डंडा किस लिए लाई? एक वीडियो ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और आज डे है सैटरडे और मैं नहा के आई हूँ। अभी पूजा करने जा रही थी। मैंने कि चलो पहले डुगू के कारनामे दिखा देती हूँ आपको। डुगू ने क्या किया है, कुछ नाइट में किया है और फिर दोबारा से लगा लिया था मैंने। उसके बाद इसने क्या किया, सुबह उठ के फिर से दोबारा से देखो सारे भगवान जी को वहां से उठा के यहाँ पे लगा दिया है। इनको अपने से दूर भगवान बैठे हुए ना अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए अपने पास ले आए जिससे कि नीचे बैठ के आराम से भगवान जी के दर्शन कर सके। तो अब मैं इनको सही करके पूजा करूंगी और उसके बाद मैं आ जाऊंगी किचन में। चाय मेरी बनी रखी थी, उसको गर्म करूंगी और नाश्ता करेंगे सिंपल सा, रस और चाय। आज हमारा नाश्ता होएगा इन रस से। डुगू ने तोड़ फोड़ के रख दिए हैं हमारे हिस्से के। और चाय मैंने सुबह ही बना ली थी और उसको गर्म कर, खाना नहीं बनाया, सुबह ही वे लेके नहीं गए लंच में। आज कहीं पे उनकी दावत है मैं आपको। और यहाँ पे मेरी चाय उबल उबल के हो गई है रेडी की पीने के लिए। तो आ जाइए आप भी पी लीजिए। और इसको मैं यहाँ पे गिलासी में निकाल लूँगी अपने लिए। और चलो खाते हैं रस और चाय। और बहुत गर्म था, मैंने गरम गरम खा लिया, फिर एकदम से जीभ जल गई, फिर मैंने खूब मार मार के खाया था। और उसके बाद नाश्ता करके मैं दाल भिगोने के लिए आ जाती हूँ, चने और उड़द की। और इसको ना थोड़ी देर 1 घंटे तक भिगो के रखे ना, तब काफ़ी अच्छी बनती है और जल्दी बनती है। तो यहाँ पे मैं इसको चाय नाश्ता करके इसको भिगो के रख दूंगी। बाकी के काम जो पड़े हुए हैं, गैस साफ करना, थोड़े से बर्तन हो गए जो अभी नाश्ता किया है सुबह के, तो सुबह कर दिए थे। तो ये थोड़ी सी बस मेरे ही हैं बाद के बचे हुए। और तावा चिमटा वगैरह ये जो सब कुछ होता है ये भी मैं अभी साफ़ करूँगी। पहले इधर से गैस साफ़ कर दूँगी और उसके बाद में चाय का भिगोना था, रोटी का भिगोना था, तावा था और मेरी चाय की गिलासी वगैरह ये थी। तो मैंने कि साथ के साथ इनको भी साफ़ कर देती हूँ ताकि बाद में फिर एक साथ ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसलिए मैं साथ के साथ कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन साफ़ करके फिर बाद में सिंक को भी साफ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं बर्तन डाल के इसमें धो लेती हूँ। और पहले फिर मैं सारा स्लेब इधर से धुलती हूँ। सोच रही हूँ जो बर्तन रखने वाली होती है ना, टोकरी क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, वो मैं सोच रही हूँ मंगा लूँ, क्योंकि सारा पानी पीछे जाता है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। देख रहे हो ना, ये कपड़ा अड़ा के रखना पड़ता है और बाद में फिर मैं इनको धो के सुखा देती हूँ। फिर मैंने कि दोबारा बर्तन धोने पड़ेंगे, दोबारा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना पानी सोखते रहते हैं, पीछे पीछे नहीं जाने देते। तो यहाँ पे मेरी दाल जब तक गले यानी भिगो के मोटी हो जाए, फूले, तब तक मैंने की कंघी कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कंघी वंगी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब आपसे करूँगी थोड़ी सी बात। और डुगू को देखो टोकरी पहन के सर पे आ गया है, मुझे हंसी आ गई। और अब चढ़ा देते हैं दाल जो भिगोई हुई थी। और जब तक दाल उबलेगी तब तक मैं बच्चों को नहला दूंगी और उसके बाद फिर तड़का लगा देंगे, चावल बना लेंगे और फिर अपना पेट भरेंगे, क्योंकि रस और चाय में कहाँ पेट भरता है, भूख लगी आई है। तो दाल चढ़ा देते हैं। चलो, मैंने दाल आरओ के पानी में भिगो रखी थी। धुली तो मैंने टंकी के पानी से है, लेकिन मैंने भिगोई आरओ के पानी से ही रखी थी। तो मैं वो पानी निकाल दूंगी। उसके बाद में दाल कुकर में निकाल दी है और बाहर से पानी लेके आऊंगी आरओ का। आपको पता ही है कैंपर मेरा बाहर रखा है सीढ़ियों पे, तो मुझे वहीं से लाना पड़ता है। और उसके बाद में इसमें डालूंगी हल्दी और नमक स्वादानुसार, दोनों चीज़ें। बाकी तो आपको पता ही है तड़का लगाते टाइम सब कुछ डाला जाता है। और अब मैंने ये क्या बोलते हैं इनको मुझे नहीं पता, ये धुल रखे थे, तो इनको मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। और उसके बाद जब तक मेरी दाल उबलती है, सीटी लगती है उसमें, तब तक मैं बेडशीट बिछा दूंगी, क्योंकि मैं सुबह ना झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। सबसे बाद में मैं बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इधर उधर कर देते हैं, ये खेलते रहते हैं बेड पे। तो मैं चादर बिछाती नहीं, सारे काम से फ्री होके बाद में बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बिछ गई है। दिया पूछ रही डंडा किस लिए लाई हूँ, इससे होएगी दिया की पिटाई और डुगू की पिटाई, क्योंकि ये ना कहना नहीं मानते। ठीक है, अब डुगू की और दिया की, इन दोनों बच्चों की इससे होएगी पिटाई। आओ जल्दी अंदर। पहले कौन सा पिटेगा, डुगू या दिया? ये दीदी नहीं। पहले डुगू की बाहर ले लेते हैं, आ जाओ ना। अरे नहीं, दीदी बोलते। यहाँ पे ये खुला दरबार हो रखा था ऊपर। मैं डेली सोचती थी मैंने किसको सही करूंगी और या फिर इनसे करवाऊंगी, लेकिन भूल जाती थी। ये इन्होंने यहाँ पे दिया सुना आपने क्या कह रही थी कि मम्मा आप सही कर रहे हो, दोबारा से कबूतर इसको उखाड़ देंगे, क्योंकि कबूतर ही इसको उखाड़ते हैं, इसको ऐसे करते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको डंडे को तो रख दूंगी। उसके बाद मैंने कि चलो फोटो भी साफ कर देती हूँ, कई दिन हो गए थे फोटो को साफ करे हुए भी। मैंने कि चलो उनको भी कर देती हूँ साफ। 3 तो ये लगे हुए हैं सामने और एक बराबर साइड में है, उसको भी कर दूंगी। यहाँ पे ये लगा हुआ है, इधर मैंने दिखाए हुए हैं सारे फोटो आपको। और उसके बाद में बच्चों को नहला दिया था उनको। अब मैं जा रही हूँ उनको कपड़े पहनाने के लिए। तो ये डुग्गू और दिया के कपड़े
दोनों हैं, दोनों हो गए हैं रेडी। और अब डुग्गू ने ना, मैंने पहले रेडी कर दिया था, फिर दोबारा बाहर इसने टी शर्ट निकाल दी थी, फिर मैंने दोबारा से अंदर किया है। डुग्गू को बहुत गुदगुदी होती है जब ये पाउडर लगवाता है। दिया को भी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा हंसता है, ये आपने देखा भी है। और आज मैं इनको काजल लगाऊंगी, काफी दिन के बाद मैंने छोड़ दी थी, पहले लगाती थी, अब छोड़ दी थी। किसी ने मुझे मना कर दिया था कि मत लगाया करो काजल, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो कभी कभी लगा देती हूँ। देखो दिया को भी कितनी गुदगुदी हो रही है यहाँ पे, और दिया को भी मैंने काजल लगा दी है। और ना एक आईज पे ना मैं ये ब्लैक लगाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। तो अभी आप देखना आगे दोनों बच्चे कैमरे के आगे दिखाएंगे ये इस टाइप का। डेली लगाती थी मैं दोनों बच्चों को, अब मैंने छोड़ सी दिया है इनको। देखो डुग्गू भी दिखाएगा, अब डुग्गू आ गया है, डुग्गू भी दिखाएगा अपनी काजल लगी हुई, कैसा लग रहा हूँ मैं। और ना मैं तौलिया ऊपर नहीं लेके जाती, मैं यहीं पे कूलर में फैला देती हूँ, पंखा चला रहता है। तो दाल में तड़का लगाने के लिए टमाटर, प्याज, मिर्च मैंने ले ली है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं जब जल्दी में होती हूँ ना, तो मैं कैसे मतलब कि तड़का लगाती हूँ, फिर सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले कुछ भी नहीं काटा हुआ था, पहले कढ़ाई चढ़ा दी है गैस चला के। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक मैंने प्याज काटे हैं, और फिर जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं फिर ये मिर्च काट देती हूँ उसमें। और उसके बाद मैंने ये देखो डाल दिया है, तेल गर्म हो गया था, मतलब कि मैंने पहले कुछ भी नहीं काटा हुआ था। जब तक मेरी ये प्याज और मिर्च होएगी रेड सी, तब तक मैंने टमाटर काट लिया है यहाँ पे। और उसके बाद मैं कूड़ा साथ ही साथ बाहर डाल आऊँगी डस्टबिन में। तो यहाँ पे देखो मेरा ये भी हो गया है प्याज। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। जब तक ये टमाटर होता है तब तक मैं चावल निकाल लेती हूँ, मतलब कि बिल्कुल भी फ्री नहीं रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी। पहले मैंने कुछ भी रेडी नहीं करा था, तो चावल मैंने निकाल के रख दिए हैं और मेरे टमाटर भी इधर गल गए हैं। उसके बाद मैं इसमें जो गरम मसाला, आमचूर वगैरह और धनिया पाउडर वगैरह ये सब मैंने इसमें ऐड कर देने हैं अभी। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें दाल, और यहाँ पे मेरी दाल हो जाएगी रेडी बन के। और डुग्गू देखो आ गया है ढक्कन लेके, मैं इसको पीछे हटाने को बोलती हूँ मैंने कि छींट ना लग जाए, लेकिन ये नहीं मानता, क्योंकि गरम गरम होते मुझे बहुत डर लगता है। और ये दाल मेरी तड़का लग गया है। जब तक मेरी दाल पकेगी, मैं यहाँ पे चावल मैंने धुल के इसमें कुकर में डाल दिए हैं, और अब मैं इसको बंद करके दूसरे गैस पे चढ़ा लूँगी, और उसी माचिस से मैं दूसरा गैस चला लूँगी। लाइटर सही नहीं हो रहा है यार, दूसरा लाए नहीं। और अभी मैं ये जो साफ दाल दूल की छींटे लग जाती है ना, उसको साफ कर दूँगी साथ के साथ। चावल डब्बे में खत्म होने वाले थे, थोड़े से बच रहे थे, और गट्टे में भी थोड़े से बच रहे थे। मैंने कि चलो डब्बे में निकाल देते हैं। और चावल भी खत्म है, आटा भी खत्म है, दाल भी खत्म है, तो आज सारा राशन आएगा। आज संडे है, तो मैंने निकाल के रख दिए चावल जो थोड़े से बचे हुए थे। गट्टा इधर रख दूंगी, कपड़े धुलेंगे आज, तो इसमें रख दिए थे मैंने कपड़े। और थोड़े से चावल गिर गए थे और छिलक विलक पड़ा था एक आधा, मैंने चलो इसको भी झाड़ू लगा देती हूँ। और डुग्गू तो आगे पीछे, इसको तो डांस करना ही है, तो ये तो घूम रहा था। और उसके बाद हाथ धो के मैंने फिर खाना निकाल लिया, क्योंकि खाना तो रेडी हो चुका था। दाल ये है मेरी का, तो बहुत टेस्टी बनी थी। और बना के देखना आप इस तरीके से, दाल उड़द की और चने की बहुत स्वादिष्ट लगती है। और पालक हो जाए इसमें तो मज़ा ही अलग आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी थाली हो गई है रेडी, 3 चम्मच रख ली है, तीनों की, डुग्गू की, दिया की, मेरी। तो ये दाल देखी बहुत टेस्टी लगी थी, और यहाँ पे हम खा रहे थे, अब आपसे भी शेयर करेंगे। आज ये खा लीजिए अभी दही चावल एंड दाल। अभी खाए दाल चावल दही खा लो, आज सब्जी। ये टेबल सच में यहाँ पे बहुत अच्छे से फिट है, दोनों बच्चे पाँव लटका के बैठ जाते हैं, और हम दोनों चेयर डाल लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से खा लेते हैं, तो बहुत सही है यहाँ पे। खाना पीना हमारा हो गया है और बच्चे सो गए हैं, और मेरी ना काजल थोड़ी सी फैल गई है। खाना पीना करने के बाद ना मैं किसी की वीडियो देखने लगी, वीडियो पब्लिक करने के बाद फिर मैं वीडियो देखने लगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उन्होंने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि उनको देखकर मुझे भी रोना आ गया, एकदम से वो रो सी रही थी तो मुझे भी रोना सा आ गया एकदम से। दिया भी देख रही थी, मैं भी देख रही थी, तो दिया भी देखने लगी, मम्मा आप उसको देख के आप भी रोने लगे। मैंने कि क्या करूँ यार, मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं देख पाती किसी को भी, तो मैं उसको देख के जा रही हूँ, मेरा रोना आया जा रहा है। और रक्षाबंधन आने वाली है, आज 1 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख को रक्षाबंधन है। तो जो ये त्यौहार नहीं मना सकता उसको दुख होता ही है, इसके जो नहीं कर सकता। मेरे तो 7 साल हो गए शादी को,
7 साल के अंदर मैंने एक बार भी किसी को राखी नहीं बांधी, शादी से पहले ही बांधी थी, शादी के बाद नहीं बांधी, तो मैं तो और ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उनको। मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि मेरा ना ट्राइपॉड से मोबाइल गिर जाता है, तो मैंने उनको बोला था चलो मैं दिखा दूंगी वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे कर लिया है, लंबा हो रहा था ज़्यादा। तो ये पुराना मोबाइल है जो कि ख़राब हो चुका है, इसको ही दिखाऊंगी। और घर में फ़ोन नहीं था इस टाइम पे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि रबड़ होती है इसमें लगी हुई, एक ऊपर एक नीचे भी, तो इसी से सेट रहता है मोबाइल। तो ये ऊपर लगी हुई है, इसको खींच के हम लगा सकते हैं मोबाइल को, या फिर मैं तो ऐसे ही ऊपर कर देती हूँ। पहले मोबाइल को लगा देती हूँ जैसे मैंने दिखाया है अभी, और फिर नीचे से सेट हो जाता है। तो अभी मैं इसको पूरा हिला डुला के आपको दिखाऊंगी ऊपर नीचे करके, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा यदि आप इस तरीके से लगाओगे। तो आपको मैंने दिखा दिया है, घुमा के भी दिखाऊंगी। और अभी मैं इसको देखो हिलाऊंगी पूरा, मतलब कि बिल्कुल नहीं गिरता, देखो कैसे बिल्कुल नहीं गिरेगा यदि आप इस तरीके से लगाओगे। और रबड़ का खासकर ध्यान रखना है, ये रबड़ बिल्कुल निकलने ना पाए। दूध और रस, आज ये आप भी खा लीजिए, शाम का नाश्ता कर लीजिए। आज ना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, एक वीडियो ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था कि मन कर रहा था कि नहीं जाके मर जाऊं। इतनी परेशान हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो क्या थी वो आप खुद देख लेना। कल वाली वीडियो की क्वालिटी आपको हर वीडियो से अलग लगेगी, और जहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ इससे पिछले वाली वीडियो आप देखोगे तो वो अलग दिखेगी और आगे की अलग दिखेगी। तो उससे क्या हुआ कि न्यू फोन है तो इसी सेटिंग में सही नहीं कर पाई, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इस चीज से, क्योंकि उससे सारा उल्टा दिख रहा था, सीधी चीज उल्टी लग रही थी। जैसे मैं दूध ले रही हूँ, लेफ्ट में ले रही थी तो राइट में दिखेगा, राइट की चीज लेफ्ट में दिखेगी। घर भी ऐसे ही इधर है तो इधर दिख रहा था। तो मतलब क्वालिटी सारी चेंज होकर रख गई थी। तो मैं वो वीडियो बार बार देखी थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने कभी इधर फोन कर कभी इधर फोन कर, मैं परेशान हो गई थी, सेटिंग आ नहीं रही थी करनी, और मैंने कोशिश भी नहीं करी। मैंने सोचा था कि फोन में ऐसे ही रहेगा। फिर जहाँ से मोबाइल खरीदा वहाँ पे मैंने कॉल करी, तो उन्होंने कहा कि सही हो जाएगा, सेटिंग करनी पड़ती है, आप कल को यहाँ पे लेके आ जाना। फिर मुझे लगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, बहुत दूर से लाई थी इसको। तो फिर मैं टेक्निकल की वीडियो देखने लगी, सर्च करने लगी, बहुत सारी वीडियो देखी, कहीं से नहीं मिली, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरे अंदर पता क्या आदत है, जब मैं कुछ करना चाहती हूँ ना वो मेरे से नहीं हो पाता, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतना गुस्सा मेरे अंदर भर जाता है, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। ये जब तक मुझे दम नहीं आता, जब तक वो काम सही हो ना पाए, यदि गलत हो जाए तो सही करना हो, यदि कुछ काम करना हो नहीं हो रहा है तो उसे करके ही मैं दम लेती हूँ। और कुछ लेना हो चीज तो उसको लगता है कि कल भी तो लेनी है तो आज ही ले ले। मेरा मानना ये है, मेरी सोच ये है, कल करे तो आज। तो उसने कह रहा था कि कल ले आना फोन, सही हो जाएगा, बट मेरे से वेट नहीं हुआ। मैं वीडियो देखती रही मतलब कि परेशान रही बहुत ज्यादा तक। तो देखी फिर एक वीडियो मिली मुझे जिससे कि मैंने ये सेटिंग सही कर ली है। अब आप देखना, जहाँ से मैं बात करी ना, इससे पिछले वाली वीडियो आपको अलग दिखेगी और ये अलग सीधी दिखेगी, जो मेरी पहली वीडियो होती थी। वैसे मैंने वीडियो में बोल रखा था कि शायद मुझे लग रहा हो, आप देख के बताना मेरी वीडियो जो कल डली थी, मेरी इससे पहली वीडियो है। लेकिन उसमें से मेरी एक सोनिया फ्रेंड है, उसने सबसे पहले कमेंट कर दिया था कि हाँ जी ये लग रहा है सारा कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने सिस्टर के पास फोन करा, वो भी कहने लगी हाँ ऐसा ही हो रहा है, बट वो सही हो गई है। सही में इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। और जाके फिर मैं खुश हुई हूँ, बच्चों को दूध दिया है, अब लेके बैठी हूँ और अभी फैन बंद कर रखा है। और आज सब सारे जो कपड़े रखे हैं इनकी तय बनाई है छोटी यूट्यूबर ने। तो आपसे बात करना चाहती है, कुछ कर लीजिए बात। साड़ी की नहीं हुई, इसकी मैं कर रही हूँ। ये कपड़े रखे हैं, मैंने इनकी टैग बनाई है, सबके अलग कपड़े रख रखे हैं मैंने, बट टाइम लगा है। बात हो रही है अभी, डैडी अभी तक नहीं आए हैं। तो हो गई है छोटी यूट्यूबर की बात। बहुत मना कर रही थी मैं इसको, मैंने की मत कर, लेकिन बच्चे हैं कि शौक चढ़ता है कि मम्मा कर रही है मैं भी करूँ। यहाँ पे ना मैंने लास्ट में चेंज कर लिया था क्योंकि बहुत गर्मी लगती है उस वाली कुर्ती में, तो मैंने चेंज कर लिया था। और आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। और यदि पसंद आई हो तो लाइक कर देना ज़रूर, और जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वो भी बेल बटन प्रेस करने के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।